प्लस कर दो। फॉर्मूला वर्क हुआ ना मोशन ग्रेविटी का 1D का, हाँ 1 डायमेंशनल का हुआ था फॉर्मूला। मोशन अंडर ग्रेविटी का डिस्कशन किए थे हम लोग, और टावर वाला डिस्कस किए थे ना सेकंड, टावर से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उस केस में टाइम निकाले थे। ठीक है, टाइम निकाला गया था। टाइम कितने के बराबर होगा? टाइम पीरियड निकाले थे। u बाई जी आया था एक, दूसरा u बाई जी की जगह क्या आया था? अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी, ये ना आया था। फॉर्मूला याद कर लो तो अच्छा है। u की जगह दूसरा u की जगह, एक तो u बाई जी ही रहेगा, दूसरा जो u है उसके जगह आया था अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। तो डिस्कशन जो हुआ था डिस्कशन यहाँ का यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा? सी पॉइंट पे ए है, बी है, बी पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है? जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो था, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। हम लोग टाइम निकाल लिए थे कि जाने का टाइम कितना होगा और आने का टाइम कितना होगा। टीए और टीडी निकला था ना। टीए आया था, टीए का डायरेक्ट फार्मूला है u बाई जी। टीडी कैलकुलेट किए थे, कितना आया था? अंडर रूट u स्क्वायर बाई प्लस 2gh बाई जी, ये ना आया था, ये वैल्यू आया था। अब इस वेलोसिटी को निकालने के लिए यहीं से डिस्कस करना होगा, या तो v स्क्वायर को u का प्लस 2 लगा दोगे, या v को u प्लस 80 भी लगा सकते हो। या एक चीज और कर सकते हो कि यहाँ u स्क्वायर है, सेम लेवल में यहाँ वेलोसिटी क्या u होगा? सेम लेवल में ये u है तो ये भी होगा डाउनवर्ड में, होगा कि नहीं? सेम लेवल में स्पीड सेम होता है, जितना से ऊपर तो नहीं से नीचे। तो इस v को निकालने का बहुत सारा तरीका है। यहाँ से सोल्व करोगे तो तुम्हें tb निकालना पड़ जाएगा, यहाँ से सोल्व करोगे तो टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे h में फार्मूला लगा दो, v स्क्वायर + u का प्लस 2s। यहाँ से लगाओगे तो ये भी हाइट लगाना होगा, टाइम में लगा के v स्क्वायर + u का प्लस 2s लगा दोगे तो ज्यादा आसान है कंपेयर टू v = u + 80। v = u + 80 लगाओगे तो टाइम वाला निकालना पड़ेगा,
टाइम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना फिर। तो या तो यहां से कर लो b टू c, या यहां से कर लो ये मान लो d, या a की जगह a डैश कर लो, ये ऊपर का a डैश नीचे का a डैश टू c। फॉर्मूला लगा दो b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। होगा क्या? u तो वही है 2, a की जगह g होगा। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन में यही काम करते हैं। और s की जगह h होगा क्या? देखो b का वैल्यू क्या होगा? अंडर u स्क्वायर प्लस 2a। एक्चुअल में यही वाला वैल्यू यहाँ पे dy b से आया तो b से गया होगा तो dy लगा होगा ना, जो आने में लगता है वही जाने में लगता है। अगर यहाँ से ध्यान दो तो ये वाला वैल्यू है dy प्लस dy है या नहीं? किसी भी अगर मान लो तुम यहाँ u से फेंकते हो तो u से आता भी है, तो यहाँ टाइम कितना लगता है? u जाने का u आने का। अगर ये b से टकराया तो b से एक तरह से समझ सकते हो गया भी होगा, ये ना हुआ रिफ्लेक्शन एक तरह से होता है। तो b से अगर आया है इसको उल्टा मान सकते हो, b से गया होगा। तो b से जब जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगता है? u से रहता है तो b से रहेगा तो कितना होगा? v/g होगा। यही वाला टाइम है u/g वाला p/g। ये देखो वैल्यू है, इक्वेट करके याद करने का तरीका बता रहा हूं अगर याद करना हो तो v/g u/g वही है। जो लोग पिछले क्लास या उससे पहले डिस्कशन में थे उनको ये आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। ये वेलोसिटी भी निकल गया, टाइम भी निकल गया। इस टाइम को डायरेक्ट भी निकाल सकते पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट को, वो देख लो कैसे। और डायरेक्ट डिस्कशन ऑफ डायरेक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए मैं a टू c डायरेक्ट सोल्व करूंगा। a टू c पहले नोट डाउन करो फिर करते हैं। a टू c डायरेक्ट सोल्व किया जा सकता है। अभी तक हम लोग करते थे कि दो पार्ट में, ऊपर का अलग से नीचे का अलग से। ऊपर में रिटार्डेशन होता था, ऊपर जाने में नीचे आने में एक्सेलेरेशन होता था। दोनों कंबाइन सोल्व करेंगे तो क्या होगा वो बात करना है।
सी डायरेक्ट सोल्व किया जाएगा। जब दोनों डायरेक्शन होगा तो उस केस में वेक्टर मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन है डायरेक्ट ना तो प्लस ले सकते हो ना माइनस। तो यहाँ से यहाँ सोल्व किया जाए तो वेलोसिटी ऊपर भी रहा है, वेलोसिटी नीचे भी रहा, दोनों रहा है ना। देखो यहाँ से यहाँ जाने में रिटार्डेशन, यहाँ से यहाँ जाने में एक्सेलरेशन, तो जी का वैल्यू क्या लोगे, प्लस में कि माइनस में। अब जैसे यहाँ से यहाँ चले जाते थे जी माइनस में ले लेते थे, रिटार्डेशन हुआ यहाँ से आ गया तो जी प्लस में। ये दोनों कंबाइन सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उसमें तो दोनों हो रहा है, एक्सेलरेशन भी हो रहा है और रिटार्डेशन भी हो रहा है। तो डायरेक्ट उसमें नहीं कर सकते, उसको वेक्टर से सोल्व करना होता है। तो वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, आई कैप जे कैप लिखते हैं, उसमें सिंपली प्लस माइनस का यूज है। आगे अगर देख लो तो अगर वेक्टर नहीं भी है, इससे नहीं हो तो डायरेक्ट ही मैं कर दे रहा हूं कि वेक्टर कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट ही मैं कर दे रहा हूं। उसमें सिंपली प्लस माइनस का देखा जाता है। ऊपर के डायरेक्शन का अगर प्लस लोगे तो नीचे के डायरेक्शन का माइनस, या नीचे का प्लस लोगे तो ऊपर का माइनस, डायरेक्शन वाइज चला जाता है। तो कोई एक डायरेक्शन प्लस ले लेना है, कोई एक डायरेक्शन माइनस ले लेना है। A to C डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। A to C में इनिशियल वेलोसिटी कौन होगा, A का बताया था, जहां से जर्नी लिखते हो ये इनिशियल होता है। A to C, A इनिशियल C फाइनल, C to A तो C इनिशियल A फाइनल हो जाएगा, A to B A इनिशियल B फाइनल। तो जो तुम जर्नी सिलेक्ट करते हो उसका अकॉर्डिंग इनिशियल फाइनल होता है। तो A to C अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो A इनिशियल वाला है और C कौन सा है, फाइनल वाला। तो A का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगा और C का वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। और यहां से यहां जाने का जो टाइम होगा वो टाइम टेकन होगा, ये ना होगा। ए और ए से सी जाने में कितना समय लगा है, डी ए प्लस टी डी, इतना समय है जो कि कैपिटल टी के बराबर है। तो कैपिटल टी डायरेक्ट भी हम लोग ला सकते हैं यहां से। तो ए टू सी लिखोगे तो फार्मूला लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ats। कई वेक्टर में करते हैं, एरो साइन में तो वेक्टर होता है। अब इसमें जो है प्लस माइनस का ध्यान देना, अगर ऊपर का प्लस लोगे, मैं ले रहा हूं कि इस तरह से upward direction is taken positive, इधर का पॉजिटिव लिया गया है, अपवर्ड ऐसे बार-बार लिखना जरूरी नहीं है, अपने माइंड में ले लो, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस ये भी लिखना है, बस यहाँ के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, आगे हो सकता लिखने बिना ये ऐसी साइन यूज करना है। तो ऊपर का प्लस लिया गया, देखो कौन ऊपर में है कौन नीचे में, केस क्या चाहिए, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। तो A to C में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर के नीचे और कितना हुआ है, A to C में डिस्प्लेसमेंट पहले तो बता दो कितना है। ये जो h है वही है, या h max था या दोनों जोड़ के है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये ही है ना, डिस्प्लेसमेंट यही है। डिस्टेंस बोलता है तो ये जाना फिर आना फिर यहाँ, तो तीनों जोड़ते जाने का फिर आने का, तब जाके डिस्टेंस निकलता। डिस्टेंस नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। किधर है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होता है, इनिशियल टू फाइनल। A to C जर्नी है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, A to C किधर है, ऊपर कि नीचे, A to C नीचे है, तो क्या लेना, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो ये ध्यान देना है, तो ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि डायरेक्ट लिखोगे तो ये जरूरत पड़ता भी है। दो पार्ट में कर सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चन में पड़ता है कि नहीं डायरेक्ट दो पार्ट में नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट कर लो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हाँ यही ध्यान देना है प्लस माइनस का सही से। तो इसको वेक्टर मेथड एक्चुअली बोलते हैं, लेकिन उतना भी डिटेल नहीं जाना है, y के जगह लिखते हो तो सिंपली प्लस माइनस पे आ जाओ, तो ऊपर का प्लस तो नीचे का माइनस। इस डिस्प्लेसमेंट ये ध्यान देना है, डिस्टेंस नहीं है। u क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या चीज है, इनिशियल मतलब कहां का, a का। a टू c चल रहा हूं मैं, अपने अकॉर्डिंग बताएगा a का वेलोसिटी, a पे वेलोसिटी किधर है, ऊपर के नीचे, ऊपर। कैसा लोगे, पॉजिटिव, तो u ले लो। टाइम हुई कैपिटल टी होगा, टाइम कौन सा होगा, कैपिटल टी होगा, टाइम होगा टोटल टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना, g के बराबर। ऊपर जाओ नीचे जाओ, इसका मतलब g ही होता है ना, दोनों जर्नी में दोनों में फिक्स होता है ना, एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। कांस्टेंट है g के बराबर कितना, प्लस की माइनस, बोलो माइनस। तो देखो इसलिए यहां माइनस लिया अपॉन t स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का प्लस लिया। अगर यही ऊपर का माइनस लेते, नीचे का प्लस लेते, ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, होता है कि नहीं। ऊपर वाला क्या लेते, माइनस, नीचे वाला क्या लेते, प्लस। अगर लेते तो माइनस वाला प्लस हो जाता, प्लस वाला माइनस हो जाता और माइनस वाला प्लस हो जाता, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या,
पढ़ा रहे थे इक्वेशन में ओवरऑल दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कौन माइनस लो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई दिक्कत नहीं। इनका है जी हाँ, निगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करेगा तुम्हारा साइन पे। ये नहीं होता है कि जी हमेशा निगेटिव, ऐसा नहीं है। तो ऐसा वो एक शुरू में कोई पूछा था, ये ऐसा माइंड में बैठा लेते हो कि जी पॉजिटिव या जी नेगेटिव, या जी नेगेटिव क्यों बैठा लेते हो कि नीचे का नेगेटिव। तो ऐसा कुछ नहीं है, जी प्लस भी हो सकता है और जी माइनस भी। सिचुएशन डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन तुम सोल्व कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। अब इसको क्वाड्रेटिक सोल्व करो तो नहीं आंसर आएगा, इतना मजा आएगा। उसको इधर लाओ, GT स्क्वायर बाय 2 माइनस QT माइनस H इक्वल टू 0। या थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, GT स्क्वायर माइनस QT माइनस T का वैल्यू क्या होगा? क्वांटिटी कैसे सोल्व होता है? तो माइनस b ये होगा फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। पता है ना? ये बार बार यूज कर रहा हूं, जहां भी क्वांटिटी में यूज कर रहा हूं। इधर लिख रहा हूं, जैसे दिख रहा होगा। माइनस ये माइनस 2u होगा प्लस माइनस अंडर रूट T इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2u प्लस माइनस अंडर। b की जगह जो है माइनस 2u है, b स्क्वायर माइनस 2u का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू b, c का वैल्यू माइनस 2h डिवाइड बाय 2 और a का वैल्यू b। सिंपलीफाई करके देखो नहीं आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4u स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइड बाय 2g। दो को यहाँ से बाहर कर दो, 2u प्लस माइनस 2 बाहर कर लो, u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड बाय 2g होगा ना। 2 बाहर होगा, 4 बाहर होगा तो ना 2 बाहर होगा, तो 4 बाहर करोगे, यहाँ भी 4 बाहर करोगे, 2gh बचेगा। देखो वही वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अब माइनस तो लोगे नहीं, बताया था ये माइनस लोगे तो नेगेटिव ना हो जाएगा। ये 2u से बड़ा हो गया, देखो 2u से बड़ा है ना ये भी देखो 4u इसका नहीं, इससे 2u से तो बड़ा है वैल्यू, इसका स्क्वायर करो तो 4u स्क्वायर होता है, इसमें डीजे जोड़े हो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो फाइनली टाइम ऑफ के वैल्यू क्या होगा? ऊपर में लिख रहा हूं, 2 से 2 हट गया, u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड बाय g। इसी को दो पार्ट में इस तरह से लिख रहे हैं, u बाय g प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड बाय g। देखो दोनों मेथड से जरा फार्मूला निकाल दिया एक तरह से, इस मेथड से ये उधर भी दिख रहा होगा। तो दो पार्ट में भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों निकाल के दिखा दिया क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में मोस्टली या फॉर्मूला या फॉर्मूला लगा दो, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे बेसिक से जाइए। प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड में फेंका गया था, तब ये वैल्यू डाउनवर्ड फेंकेंगे तो क्या होगा देखते हैं।
क्योंकि माइनस लेंगे तो हर टाइम नेगेटिव आ जाएगा। 2u माइनस है, अब उधर 2u से बड़ा वैल्यू है ना। कैलकुलेशन जो हम लोग करते थे वैल्यू का इससे पहले क्वेश्चन में, उसमें भी टाइम नेगेटिव को हटाए थे। टाइम नेगेटिव में तो नहीं ना जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल को टावर से अपवर्ड फेंका गया तब की बात हुई। अगर डाउनवर्ड फेंका जाए तो इसमें देखो टाइम वगैरह का क्या वैल्यू होगा। दो केस हुआ, केस 3 एक ऑब्जेक्ट पर प्रोजेक्टाइल object is projected is downward direction from top of tower। डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है टॉप ऑफ टावर से। यूएस में से देखा जा रहा है, सीधे आ जाएगा। यहाँ एक ही टाइम होगा, दो टाइम तो होना भी नहीं, वेलोसिटी हो जाएगा एच वैल्यू। नीचे की ओर फेंक रहे हो तो नीचे की ओर फेंकोगे तो एक ही वैल्यू आएगा ना। तो ए टू बी एक ही डायरेक्शन है, इसके अलावा कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ए टू बी सोल्व कर लो। यहाँ साइन वगैरह लेने का कोई मतलब नहीं, एक ही डायरेक्शन एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड हो रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है कि रिटार्ड हो रहा है, दोनों हो रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है प्लस, रिटार्ड कर रहा है माइनस, दोनों हो रहा है, तब साइन करने वाला लगाना है, तब जाके प्रॉपर वेक्टर पे चलना है। इसमें प्रॉपर वेक्टर पे चल लो। जब जिस अगर तुम ऐसा लिए जानी इसमें दोनों है, एक्सेलेरेशन भी और रिटार्डेशन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट में लगा दो फार्मूला, डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा। ए टू बी कौन सा फार्मूला लगाओगे? s इक्वल टू ut प्लस, तब ना निकलेगा टाइम। इक्वल टू लगा दोगे तो वेलोसिटी पता ही नहीं होगा, पता करना है। तो s तो पता है ना कितना नीचे है, h दिया हुआ हाइट ऑफ टावर, तो h पता है हम लोग को। s इक्वल टू ut प्लस r t स्क्वायर, s की जगह कितना हो जाएगा u, टाइम और t निकालना है, प्लस एक्सेलेरेशन प्लस लोगे ना कि माइनस, प्लस इसी को सोल्व कर दो। 2ut प्लस dt स्क्वायर, इसको इधर लो। ई निकाल दो तो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वही वैल्यू है 2 बाहर हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय 2g माइनस 2gh होगा। वहां बीच में प्लस था, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा
माइनस, तो देख लो वैल्यू कितना है, नोट डाउन कर लो, उसके बाद फाइनल आंसर लिख लेते हैं क्योंकि बोर्ड पे तो ये दिख रहा हो मैं क्या करूँ। चलो नोट डाउन करो। नहीं टाइम निकालना है, वेलोसिटी कहाँ निकालना है, ये वाला नहीं, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, b के बराबर नहीं होगा, अभी निकालेंगे b। अच्छा ये वाला b बोल रहे हो, ये b नहीं है, अभी निकालेंगे, b हमेशा वही प्लस में रहता है, तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी देख लो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट वाला बात नहीं हो रहा है ना, तो ये वेलोसिटी जीरो तो हुआ नहीं, u से v किया कहीं जीरो हुआ क्या वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट में क्या होता है वेलोसिटी जीरो होता है, तब ना फार्मूला लगता है u/g या v/g जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हो, तो इसमें ऐसा है ही नहीं, इसमें नहीं लगने वाला वैसा, इसको अलग से ही याद रखना होगा एक्सप्रेशन, ये माइनस से ज्यादा प्लस के जगह। इक्वेशन में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है ना, ये प्लस होगा ये वाला माइनस होगा, ये दोनों प्लस इसको उधर लगे एक तरह से, ये माइनस होगा, ये दोनों प्लस या तो दोनों माइनस होगा फिर ये प्लस होगा, तो ये माइनस किए थे भी माइनस भी करना था, ये दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, केवल उधर जाकर माइनस होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे ये माइनस में नहीं जाएगा, -2u हो जाएगा, ये -2h होगा, -2h होगा, ठीक है ना, ये -2u हो जाएगा, प्लस -2u इसका प्लस 2gh ही रहेगा, उधर प्लस 2gh ही होगा, u इसका प्लस, अब यहाँ से माइनस वाला ले होगा तो माइनस माइनस टोटल माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाला लेंगे, तो माइनस वाला तो ले नहीं सकते, टाइम पूरा निगेटिव बना देगा, ये वैल्यू होगा, थोड़ा करेक्ट कर लो जो क्वाड्रेटिक है, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, पहले उल्टा हो गया था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया था, आगे का भी करेक्ट कर दोगे, तो फाइनल फार्मूला लिखते हैं क्या बनने वाला है, फाइनल फार्मूला क्या बन रहा है, टाइम फाइनल 2 बढ़ गया -q/g प्लस अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh/g, ये वैल्यू तो वही है, ये वाला निगेटिव हो गया, ये वैल्यू जो है निगेटिव हो गया -u/g, प्लस है v/g माइनस u/g है, वहां v/g प्लस u/g माइनस u/g, ये तो b ही है, कैलकुलेटर भी करेंगे बाद b ही आ जाएगा, a टू b फर्दर सोल्व कर लो, कौन सा फार्मूला लगाओगे, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, वेलोसिटी के लिए, ये वेलोसिटी के लिए है, तो वेलोसिटी वही बताने वाला है कि वहां भी यही काम किए थे, जाना आना था तो सोल्व तो यही वाला किए थे, पिछले वाला में देख लो, तो वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं, स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर फेंको या नीचे फेंको स्पीड उतना ही गेन करेगा,
क्योंकि ऊपर भी फेंकोगे तो दोबारा वहां तक आने में फिर तो वही स्पीड ना गेन करेगा, फिर तो वही डिस्कशन हो गया। टाइम तो फर्क पड़ता है, तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ऊपर फेंकोगे तो ज्यादा समय लगेगा, नीचे फेंकोगे तो कम समय लगेगा, होगा कि नहीं? ऊपर फेंकोगे तो पहले ऊपर जाके नीचे आया होगा तब ना गिरेगा, और नीचे डायरेक्ट फेंक दो तो तुरंत गिर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो ग्राउंड पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, नीचे फेंकोगे तो कम समय लगेगा। क्या वेलोसिटी भी दोनों अलग अलग होगा कि सेम ही रहेगा? सेम ही रहेगा। स्पीड को कोई मतलब नहीं है कि तुम ऊपर फेंको नीचे, जल्दी या लेट से पहुंच सकता है, स्पीड तो नहीं से पहुंचेगा, क्योंकि यू से तुम फेंके तो दोबारा आने में तो यू ही ना गेन किया, फिर तो आगे का जर्नी यही वाला रह गया। ऊपर भी फेंकते तो यू से भी, फिर तो वही जर्नी रह गया। तो क्या बनेगा ये? यू स्क्वायर प्लस 2g, इसका जगह h v इक्वल टू अंडर यू स्क्वायर प्लस 2g। ये वही है पहले जैसा, इक्वल टू एस एन का इक्वल टू एस टू v और केस सेकंड, केस सेकंड के v के बराबर होगा, दोनों में v सेम होगा, t नहीं सेम होगा। तो नो डाउट करो, ये हो रहा है डिस्कशन, इसमें क्वेश्चन करते हैं। स्पेशली an object, object का ये ball is projected, प्रोजेक्टर में फेंका गया with velocity 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड कर सकते हैं, ज्यादा सही से अपवर्ड में दिशा भी हो सकता है, नहीं है तो अपवर्ड सीधे लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है। Fine. Time of flight. Time of flight. दूसरा maximum height. तीसरा average velocity. Average speed.
इट्स मोशन। इट्स मोशन होगा मतलब दोनों जाना आना दोनों, डायरेक्ट मेंशन नहीं किया कौन सा, तो मोशन मतलब पूरा जो भी मोशन किया होगा, जाने का मोशन और आने का मोशन। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या रहा होगा, एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। और इधर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फ्लाइट का क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला लग जाएगा ना, यही ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, यू स्पीड से ये ऊपर गया होगा और नीचे आया होगा, ये ना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g। u का वैल्यू कितना है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, वही u होगा जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हुए ना u होता है। u का वैल्यू कितने के बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड। g का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का वैल्यू 9.8 लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाता है, 9.8 तो मेंशन अगर नहीं लेना है, 40/10 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, 2 सेकंड जाने में और 2 सेकंड आने में। h max क्या होगा, मैक्स क्या फार्मूला था, तो फार्मूला आया होगा u²/2g, याद रखो फार्मूला आया होगा कितना, u²/2g। u के स्क्वायर कर लो, 20 का स्क्वायर 2g का वैल्यू 10, 400/20 मीटर या 20 मीटर होगा। मैक्सिमम कितना गेन किया होगा, 20 मीटर 20 मीटर। अब एवरेज वेलोसिटी और स्पीड निकालो तो कितना है, एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पे होता है, निकाल लो बताओ।